देखिए, अमेरिका ने जब यमन में हुती विद्रोहियों पर मिसाइलें दागी तो दुनिया की नजर एक बार फिर से उस ताकत पर गई जो खुद को सिर्फ एक विद्रोही संगठन कहता है, लेकिन असल में एक सशस्त्र आर्मी की तरह ये ऑपरेट करता है। सवाल ये है कि हुती कितने ताकतवर हैं जिनसे अमेरिका तक उलझ गया है। हुती विद्रोही यमन के उत्तरी इलाकों में एक्टिव हैं, लेकिन आज इनकी ताकत किसी रेगिस्तानी गिरोह से कई ज्यादा आगे निकल गई है, ये माना जाता है। माना तो ये भी जाता है कि इनके पास करीब 1 से 1.5 लाख फुल टाइम लड़ाके हैं। और बात सिर्फ लड़ाकों की यहाँ पर नहीं है। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि हुतियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइलें हैं जो कई बार सऊदी अरब और अमेरिका के ठिकानों को टारगेट कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन अटैक तो इनका पसंदीदा हथियार सा बन चुका है, सस्ते, साइलेंट और जानलेवा। हथियारों के अलावा हुती जिस एक और चीज पर भरोसा करते हैं वो है ट्रेनिंग और गोरिल्ला टैक्टिक्स। देखिए, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इन्हें हिजबुल्लाह जैसे आतंकी गुट ट्रेनिंग देते हैं और ये सीधे ईरान की शह पर काम करते हैं। लेकिन हुती विद्रोहियों की ताकत जितनी खतरनाक है, उनकी सोच उतनी ही ज्यादा अमानवीय है। अमेरिका और यूएन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हुती बच्चों को भी जबरदस्ती लड़ाई में उतार देते हैं। सिर्फ 2020 की बात की जाए तो 1500 से ज्यादा बच्चे इस जंग में मारे गए। ईरान पर आरोप यह है कि वो हुतियों को इंटरनेशनल बैन के बावजूद मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। हालांकि ईरान इन आरोपों को खारिज हमेशा से करता आया है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हुती विद्रोही अब सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स की बड़ी पार बन चुके हैं। ड्रोन, मिसाइल, 1.5 लाख लड़ाके और बच्चों की आर्मी। हुती विद्रोही आज अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी टक्कर देने की हैसियत रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब मिडिल ईस्ट की लड़ाई एक विद्रोह से बढ़कर सीधे अमेरिका ईरान की प्रॉक्सी वॉर में बदल रही है? अपनी शक्तियों के दम पर हुती विद्रोही लाल सागर के बड़े तटीय क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। यहाँ उनके लिए जहाजों को निशाना बनाना आसान होता है। अब चूंकि दुनिया भर के तेल व्यापार का 12% हिस्सा लाल सागर के जरिए ही आता जाता है, अब इसीलिए हुती विद्रोही कच्चे तेल के जहाजों को ज्यादा निशाना बनाते हैं और इसके जरिए ये पूरी दुनिया और खास करके सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि यमन की सरकार वहीं से चलती है। हुती विद्रोही सऊदी अरब से और छूट चाहते हैं। हमलों के जरिए वो ये जताना चाहते हैं कि वो कभी भी लाल सागर के रास्ते को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से तेल के कारोबार में रुकावट आएगी और दुनिया भर में जो तेल के दाम है वो बढ़ जाएंगे, जिसके कारण सऊदी अरब पर और ज्यादा दबाव आ जाएगा। वहीं इजराइल के जहाजों को इसीलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि हुती खुद को हमास का समर्थक बताते हैं।